चलिए अभी तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए जरा। प्रश्न 3 है, अंकगणितीय श्रृंखला के कितने पदों का योगफल 60 होगा? दो उत्तर का कारण दीजिए। तो क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा आपको देखना है, उसमें आपको दो उत्तर आएगा। अभी तक क्या होता था, दो उत्तर में जो उचित मान होता था उसको हम लिखते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों उचित मान है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि दोनों मान सही हैं कैसे, n के दोनों मान कैसे सही हैं वो हमें बताना है। लिखा ना, दो उत्तर का क्या कारण है दीजिए। जैसे ये अंकगणितीय श्रृंखला है 16, 14, 12 डॉट डॉट डॉट। इस अंकगणितीय श्रृंखला को अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है कितने पदों का योगफल 60 होगा, मतलब पदों की संख्या n का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हल में आते हैं। हल में सबसे पहले हम अंकगणितीय श्रृंखला लेंगे। अंकगणितीय श्रृंखला 16, 14, 12 डॉट डॉट डॉट। यहाँ प्रथम पद a का मान कितना देखिए 16। सामान्य अंतर d का मान कितना है, तो T2 माइनस T1। 14 में से 16 माइनस करेंगे तो ध्यान रखना -2 आएगा। और पदों की संख्या n मान लेते हैं, पदों की संख्या n है, तो पदों का योगफल 60 दिया हुआ है। तो पदों का योगफल सब जहाँ आता है आप जानते हो, योगफल मतलब क्या होता है, Sn होता है। Sn का मान दिया गया, पदों का योगफल Sn का मान कितना दिया है 60, और हमें n का मान निकालना है। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। Sn = n/2 2a + n - 1d। जिसका मान उसकी जगह, Sn का मान कितना है 60, Sn का मान 60 रख देंगे। n/2 2 a का मान देखिए 16 है, तो a का मान 16 रख देंगे, प्लस n का मान तो पता नहीं है, और d का मान कितना है -2, तो d का -2 रख दिया। अब ये जो 2 का भाग है बराबर उधर लेके चले गए, तो 60 के साथ 2 का गुणा हो गया n, और 2 का 16 में गुणा करेंगे 32, और -2 का n में गुणा करेंगे तो -2n, और -2 का -1 में गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर 2 1 के 2, तो +2 आएगा। अब यहाँ देखिए 32 और 2 प्लस प्लस है तो जुड़ के 34 हो जाएगा, -2n। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो n का अंदर गुणा करेंगे, n का 34 में गुणा करेंगे तो 34n होगा, n का 2n में गुणा करेंगे तो 2n² हो जाएगा। देखिए ज़रा, n का गुणा 34 में करेंगे तो 34n आएगा, और n का गुणा 2n में करेंगे तो 2n² आएगा। अब हम क्या करेंगे, 120 को इस तरफ ले लेंगे, नहीं बल्कि ये दोनों पदों को इस तरफ लेंगे, तो -2n² इधर आके क्या हो जाएगा +2n। पहले तो इन्होंने क्या किया, देखिए पहले इन्होंने 2 से भाग दिया है, तो यहाँ लिख दिया 2 से भाग देने पर, 2 से 120 में भाग देंगे तो 60 आएगा, 2 से 34 में भाग देंगे तो 17 आएगा, और 2 से 2 में भाग देंगे तो n² आएगा। तो पहले हमने 2 से भाग दे दिया। आप चाहे तो पहले सबको एक तरफ करके तब 2 से भाग दो, उससे कोई फ़र्क नहीं। मैंने पहले 2 से भाग दिया है, फिर सबको एक तरफ किया। आप चाहे पहले ये सबको एक तरफ करके फिर 2 का भाग दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। चलिए, तो अभी n² माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 17n प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 60 तो प्लस में है, इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0। इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपको आता है कि 60 है, 60 के 2 पार्ट करने हैं, ऐसी 2 संख्या लेना है कि गुणा करने पे 60, जोड़ने या घटाने पे 17, तो 12 पंचे 60, 12 में 5 का गुणा करेंगे 60 आएगा। अब एक चीज़ और आता है, 20 या 60 भी होता है, और 20 में से 3 घटाएंगे तो 17। ज़रा ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। इस 12 पंचे 60 होता है, पर 20 या 60 भी होता है। लेकिन जब आप चिन्ह लगाओगे तो चिन्ह लगाते समय आपको क्या चिन्ह लगाना पड़ेगा, चिन्ह लगाते समय बड़ी वाली संख्या के सामने ये बीच वाला चिन्ह माइनस लगाओगे, 17n के सामने जो है माइनस उसको लगाओगे, और छोटी संख्या के सामने माइनस प्लस का गुणा माइनस, मतलब दोनों में माइनस लगेगा। तो जब आप 20 के सामने भी माइनस लगाओगे, 3 के सामने भी माइनस लगाओगे, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है तो 23 हो जाएगी, जबकि 17 आना चाहिए। तो 20 और 3 नहीं ले सकते हैं। तो हमारा कौन सा सही है, 12 और 5, क्योंकि दोनों के सामने माइनस रहेगा तो 12 और 5 जोड़ के 17 आता है। गुणनखंड कर लिया, 2 को साथ लेके, n-12 n-5 आ गया, n-12 का 0 किया, n-5 को, तो n का मान 12 आ गया, 5 आ गया। अब इसमें दोनों मान उचित है, हमें दिखाना है कि इसके 2 मान हैं और दोनों मान सही हैं, तो कैसे वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए कैसे समझाएंगे। यहाँ 2 उत्तर आया है, पहले 5 पदों का योगफल 60 है। इसका मतलब क्या हुआ कि
ये अगर आप नॉर्मली कोई सोचे तो उसको लगेगा ये गलत है कि 5 पदों का योगफल भी 60 है और 12 पदों का योगफल भी 60 है। ऐसे कैसे हो सकता है? नॉर्मली आपके माइंड में आएगा 5 पदों का योगफल 60 है तो 12 पदों का योगफल 60 से ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 12 पदों का योगफल 60 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो कैसे, मतलब 5 पदों का योगफल भी 60 और 12 पदों का योगफल भी 60? तो यहाँ देखिए समझाया गया है कि अतः 12 में से 5 घटाओ, मतलब जो बाकी 7 पद बचते हैं वो 7 पद, जो अंतिम 7 पद हैं उनका योगफल, इसका मतलब क्या आएगा? शून्य आएगा। तो अगर अंतिम 7 पदों का योगफल शून्य आएगा और ये 5 पद है ही, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बराबर है। तो इस तरीके से आपका ये 12 पदों का योगफल कितना होगा? 60। तो कैसे आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए कि जैसे देखिए ये 16, 14, 12 है, तो इसके बाद वाला अगला अंक क्या आएगा? इसके बाद वाला अगला अंक आएगा 10 आएगा। इसके बाद वाला अगला अंक थोड़ा बड़ा लिखेंगे तब आएगा। ये देखिए 16, 14, 12, अगला अंक क्या आएगा? 10 आएगा। और उसका अगला अंक क्या आएगा? देखिए 12 से 2 कम 10 और 10 से 2 कम क्या आएगा? 8 आएगा। तो अब जरा इन पांचों पदों को जोड़ो, 16, 14, 12, ये देखिए ये 5 पद हो गए ना यहाँ पे। तो ये पांचों पदों को जरा जोड़िए। अब ये पांचों पदों को जब आप जोड़ेंगे कौन कौन सा? देखिए 16, 14, 12 और कौन सा था? देखिए 16, 14, 12 3 पद तो है ही। और हमने कौन कौन सा पद निकाला था? और हमने निकाला 10 और 8। चलिए जोड़ते हैं। 16 में 14 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 10 जोड़ेंगे 52, 52 में 8 जोड़ेंगे 60। तो ये 3 पद है और ये 2 अभी मैंने लिखा है। 5 पदों का योगफल 60 है, तो पहला उत्तर तो सही हो गया कि 5 पदों का योगफल कितना है? 60। ध्यान से समझना, इस 16, 14, 12 3 पद तो है ही और 10 और 8 2 पद और हो गए। तो 5 पदों का योगफल हमने जोड़ लिया, 16, 14, 12, 10 और 8, ये पाँचों को जोड़ा तो कितना आ रहा है? 60। तो पहला उत्तर हमारा सही है। अब हम पता करेंगे कि हमारा दूसरा उत्तर कैसे सही है। तो दूसरा उत्तर सही होने के लिए अब अगले कुछ पद और हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। जैसे 8 के बाद क्या आएगा? अगला पद 8 के बाद आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 0, 0 के बाद क्या आएगा? -2, -2 के बाद क्या आएगा? 4, 4 के बाद क्या आएगा? 6। अब ज़रा देखिए कितने पद हो गए टोटल। 3 तो यहाँ पहले से थे, 2, 10 और 8 लेके 5 हो ही गए थे। अब देखिए ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 पद हो गए। आप काउंट कर सकते हो। अभी जो मैंने बाद में लिखे 7 पद और लिखे हैं, कौन कौन सा? 6, 4, 2, 0, -2, 4, 6, ये टोटल मिला के कितने पद हो गए? 7 पद। ऊपर 5 पदों का योगफल 60 था। अब जरा अंतिम में जो 7 पद मैंने लिखे हैं कौन कौन से? 6, 4, 2, 0, -2, 4, 6, जरा इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ने पे कितना आता है। अब देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आएगा। और -2 यहाँ पे भी -4 रहेगा, -2, -4 और यहाँ पे भी -6 रहेगा। तो -2, -4 और -6, ये इसको ज़रा जोड़िए तो समझा ना कैसे। देखिए 8 से 2 कम करेंगे 6, 6 से 2 कम करेंगे 4, 4 से 2 कम करेंगे 2, 2 से 2 कम करेंगे 0, 0 से 2 कम करेंगे -2, -2, 2 से 2 कम करेंगे -4, -4 में 2 कम करेंगे तो माइनस से आएगा। अब ऊपर का 6, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 4 और 2 जोड़ के कितना हो गया? 12। और ये 0 तो बीच में है ही, और ये -2, -4, -6 जोड़ के भी कितना आ गया? -12, -12 और +12, ये 0 और 0 में 0 जोड़ के पूरा अगर आप सातों पद जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ऊपर के 5 पदों का योगफल कितना आया? 60। और ये जो बाकी 7 पद हैं उनका योगफल कितना आया? 0। अब ये 60 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि शुरुआत के 5 पदों का योगफल भी जो है 60 आ रहा है और शुरुआत के 12 पदों का योगफल भी कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया कि आपको बताना था कि 2 उत्तर का कारण क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अनुक्रमणिका Sn = n 3n + 2 के लिए Tn ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि यह अनुक्रमणिका अंगरती श्रृंखला है।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, टी एन ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे टी एन, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए तब। जैसे एस एन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एस एन दिया है केवल बस, एस एन इक्वल टू एन 3n+2, एस एन इक्वल टू एन 3n+2 दिया है और हमें टी एन ज्ञात करना है और साथ ही सिद्ध करना कि अनुक्रमणिका अंगवर्ती श्रृंखला है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले एस एन दिया है ना n 3n+2, तो हमने n का अंदर गुणा कर लिया, n का 3n से गुणा करेंगे 3n², n का 2 से गुणा करेंगे 2n आएगा। फिर हम निकालेंगे Sn-1। Sn-1 का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद को छोड़कर बाकी उसके पहले तक के पदों का योगफल। ध्यान से देखना, Sn मतलब पूरा n तक सभी पदों का योगफल, और Sn-1 का मतलब क्या हुआ कि अंतिम पद को छोड़कर, मतलब Tn को छोड़ के बाकी जो पद हैं उनका योगफल। तो यहाँ देखिए Sn-1 निकालेंगे, तो Sn-1 निकालेंगे तो n की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ देखिए Sn था, ये Sn-1 है। ध्यान से देखिए Sn है, Sn-1, n के प्लेस पे हमें क्या रखना है, n-1 रखना है। तो देखिए यहाँ n है, उसकी जगह पे भी हमने n-1 रख दिया, और ये 3, और इस वाले n की जगह पे भी हमने क्या रख दिया, n-1 रख दिया। तो दोनों n की जगह n-1 रख दिया। अब यहाँ से देखिए समझा क्या किया हमने, देखिए ये जो अपना Sn इक्वल टू n 3n+2 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखा गया, n-1, तो हम लेफ्ट साइड भी क्या करेंगे, n की जगह n-1 रखेंगे। तो ये जो n है उसकी जगह पे भी हमने n-1 रख दिया, और फिर ब्रैकेट में 3 है, फिर इस वाले n की जगह पे भी n-1 रख दिया। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे 3n, और 3 1 के 3, और ये 2 हो जाएगा, और 3n-3+2 कितना आएगा, -1। n-1 का 3n-1 से गुणा करिए, गुणा करना आपको आता है। n का 3n से गुणा करेंगे 3n², n का 1 से गुणा करेंगे -n, -1 का 3n से गुणा करेंगे 3n, और -1 का -1 से गुणा करेंगे +1। अब ये 3n², ये -n-3n सजाती पद है, तो जोड़ के -4n हो जाएगा +1, और ये आ गया Sn-1 का मान। अब हमारा एक फॉर्मूला है। अब आप बोलेंगे ये फॉर्मूला आपने बताया नहीं, तो क्योंकि आपके सिलेबस में अभी वहाँ पे फॉर्मूला दिया नहीं था, लेकिन जब आप उच्च स्तरीय सोच में आएंगे हॉट्स में, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। Tn इक्वल टू Sn-Sn-1, Tn इक्वल टू Sn-Sn-1। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ, ज़रा आप ध्यान से देखिए, इधर हमारी जगह है, इससे मैं ज़रा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि एक अंकगणितीय श्रृंखला मैं ले रहा हूँ, 5 8 11 ... और लास्ट में मैंने ले लिया, मान लो 11 3 14 3 17 3 20 3 23 3 26 3 29, चलो 29 ले लिया। अब 29 के पहले क्या आ रहेगा, 26 आएगा। तो 5 8 11 और ... है, और 26 है, 26 और 29 है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 8 + 11 प्लस जितनी संख्या है प्लस 26 + 29, मतलब पूरा जोड़ेंगे 29 तक। 29 तक पूरा जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Sn में हमें पूरा 29 तक जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम Sn-1 निकालेंगे, मतलब उसके एक पहले तक का पद निकालेंगे, तो हमें केवल इतना ही जोड़ना है। देखिए इतना ही जोड़ना है, 5 8 11 और 26 को ही जोड़ना है। तो हमें क्या मिलेगा, Sn-1 मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, Sn का मतलब अंतिम तक पूरा पद, Sn में ये पूरा पद जुड़ के आएगा, 29 को भी उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन जब Sn-1 निकालेंगे तो उसके एक पहले तक का मतलब 26 तक जोड़ेंगे, तो Sn-1 का मान आएगा। अब Sn में ये 29 भी जुड़ा हुआ है, और Sn-1 में 29 नहीं जुड़ा हुआ है, केवल 26 तक के मान है। तो जब Sn में से Sn-1 को माइनस करेंगे, तो यही जो 29 वाला एक्स्ट्रा मान है Sn में, वही आपको घटा के आएगा। ये है तरीका। तो यहाँ ये सूत्र देखिए बन गया, Tn निकालने का मतलब अगर अंतिम पद निकालना है तो अंतिम पद तक का योगफल Sn माइनस अंतिम की एक पहले पद तक का योगफल। तो Sn के पहले वाला पद क्या होता है, Sn-1, उसका योगफल Sn-Sn-1।
अब एस एन का मान देखिए कितना है 3n² + 2n माइनस एस एन माइनस 1 का मान कितना है 3n² - 4n + 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3n² + 2n माइनस 3n² प्लस, देखिए माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदलेगा तो -3n² + 4n हो जाएगा -1 हो जाएगा। Tn = 6n - 1 आएगा। कैसे देखिए 3n² कट जाएगा क्योंकि ये +3n² है -3n² है और 4n और 2n कितना हो जाएगा 6n - 1। अब ये Tn का मान, तो हमें पहले तो Tn का ज्ञात करना था मान, तो Tn का मान एक उत्तर हमें मिल गया 6n - 1। अब हम यहाँ पे निकालेंगे T1। तो T1 निकालेंगे, T1 निकालने का क्या है, तो जब आप Tn है 6n - 1, T1 निकालेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे। जब T2 निकालेंगे तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे। T3 निकालेंगे तो n की जगह 3 रखेंगे। T4 निकालेंगे तो n की जगह 4 रखेंगे। चेक कर लीजिए Tn है, जब आप Tn की जगह n की जगह 1 लोगे तो यहाँ पे भी n की जगह 1 हो जाएगा। जब T2 निकालोगे n की जगह 2 लोगे तो यहाँ पे भी n की जगह 2 हो जाएगा। जब T3 निकालोगे n की जगह 3 लिया तो यहाँ पे भी n की जगह 3 हो गया। और जब T4 निकाला n की जगह 4 लिया तो यहाँ पे भी n की जगह 4 हो गया। इस तरीके से हमने मान निकाल लिया। आया कितना इधर 6 के 6 में से 1 गया 5, 6 दूना 12 में से 1 गया 11, 6 3 18 में से 1 गया 17, 6 चौक 24 में से 1 गया 23। तो इस तरीके से हमें T1 T2 T3 T4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे इसमें अब आप बोलोगे कि T4 तक ही क्यों निकाला, तो मैंने बताया था 4 पद निकालो वो बेस्ट माना जाता है। अब देखिए T2 - T1 करेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। T3 - T2 करेंगे, 17 में से 11 घटाएंगे तो भी 6 आएगा। T4 - T3 करेंगे, 23 में से 17 घटाएंगे तो भी 6 आएगा। देखिए सामान्य अंतर समान आ रहा है, यहाँ दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर है, 6 6 6 आ रहा है, इसलिए अनुक्रमण का अंगठित श्रृंखला है। हमसे पूछा था कि अंगठित श्रृंखला है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि अंगठित श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब इसको चाहे तो आप एक दूसरे तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ देखिए Tn है ना, Tn = 6n - 1, तो आप क्या करो यहाँ पे Tn - 1 निकाल लो और फिर Tn में से Tn - 1 निकालोगे तो आपको D मिल जाएगा। मतलब D का एक सूत्र और होता है, क्या होता है D का सूत्र, D = Tn - 1। ये देखिए Tn में से Tn - 1 माइनस करोगे तो आपको D मिलेगा। तो आप क्या करो, जैसे ऊपर किया था ना Sn से Sn - 1 निकाला था, तो Sn में से Sn - 1 निकाला था तो Tn आया था। वैसे आप अगर D निकालना चाहो ना तो ऐसे निकाल सकते हो, Tn में से Tn - 1 माइनस करो। ये सूत्र तो आपको बताया गया है, ये आपके पास है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या पता चल गया, अभी दो ही चीज़ निकालना था। एक तो Tn का मान, उत्तर यहाँ लिख लेना, मैंने उत्तर नहीं लिखा है, उत्तर लिख लेना कि Tn = 6n - 1 और यह अनुक्रमण का अंगठित श्रृंखला है। तो इस तरीके से आपका ये इसका हल हो गया।